नमस्कार साथियों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस लेक्चर में इंटीग्रेशंस का ऑल फार्मूला लेके आए हैं बच्चों। इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को मैं एक बार रिवीजन करवाऊंगा और उस फार्मूले को मैं बताना चाहता हूं। जो भी बच्चे क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हों या क्लास 12 की एग्ज़ाम देने वाले हों या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम अगर देने वाले हो, लाइक IIT मेंस एडवांस हो गया, NDA एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, अगर इस सब चीज़ के एग्ज़ाम अगर देने वाले हो कोई भी बच्चे, उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा यह फार्मूले। तो चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन सम स्टैंडर्ड फार्मूला, मतलब इंटीग्रेशंस का कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx, यानी x के पावर n का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों x के पावर n+1 अपॉन x n+1 प्लस का c हम लोग सब में जो जोड़ते ही हैं, इसलिए यहाँ सम में आपको देख रहे होगे तो c है। उसी तरह से e के पावर x का अगर इंटीग्रेशन करोगे बच्चों x के रिस्पेक्ट में, तो e के पावर x ही होता है और प्लस का c हो जाता है। उसी तरह से यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x dx, तो a के पावर x का इंटीग्रेशन हो जाता है a के पावर x अपॉन log a प्लस का c हो जाता है बच्चों। उसी तरह से यहाँ 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो x के रिस्पेक्ट में, तो log x प्लस c हो जाता है। cos x का इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ sin x प्लस c हो जाता है। sin x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस cos x प्लस c हो जाता है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c हो जाता है। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c हो जाता है। cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस c हो जाता है बच्चों। उसी तरह से अगर यहाँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आओगे तो dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, या क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इन्वर्स x प्लस का c। उसी तरह से यहाँ से आप लिखोगे बच्चों, इसी का आपको एक अगर माइनस लग जाता है बच्चों तो यहाँ cos इन्वर्स x प्लस c हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ से आप देख पा रहे हो dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों tan इन्वर्स x प्लस c हो जाता है। यहाँ 14 में आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन माइनस cot इन्वर्स x प्लस c लिख सकते हो दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx का क्या लिखोगे यहाँ से, तो सेक इन्वर्स x प्लस का c हो जाता है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो 16 में हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों माइनस cosec इन्वर्स x प्लस c हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ 17 में आप देख रहे हो dx का अगर इंटीग्रेशन करते हो दोस्तों तो उसका x हो जाता है, आप प्लस c हमको क्या करना था बच्चों, तो ऐड करना था। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग डिफ्रेंसिएशन में भी 16 से लेकर 17 फार्मूला देखे थे स्टैंडर्ड फार्मूला, और यहाँ भी हम देख पा रहे हैं 16-17 फार्मूला ही है दोस्तों। एक्चुअली में इंटीग्रेशन जो है वह डिफ्रेंसिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है दोस्तों। जस्ट क्या होता है, तो उल्टा होता है, ठीक है। अब आते हो जिस तरीके से हम लोग डिफ्रेंसिएशन में भी कुछ रूल देखे थे, उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी कुछ रूल है बच्चों। रूल फॉर इंटीग्रेशन, यानी फर्स्ट में देख रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ k क्या है बच्चों, तो कांस्टेंट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ k को बाहर निकालोगे, अर्थात कांस्टेंट को बाहर निकालोगे और f ऑफ x का इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी यहाँ f ऑफ x का इंटीग्रेशन करोगे। उसी तरह से अगर यहाँ f ऑफ x प्लस g ऑफ x कोई दो फंक्शन है और प्लस माइनस में है, तो दोनों को सिंपली क्या करोगे दोस्तों, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं सम मोर इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इसमें कुछ जो और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, या हम कहें अभी तक जो भी हम लोग इंटीग्रेशन इसमें देखे हैं बच्चों, 4 चीज़ का इंटीग्रेशन हम नहीं देखे थे। सबसे पहले टेन का नहीं देखे हैं, कॉट का नहीं देखे हैं, सेक का नहीं देखे हैं और कॉसेक का नहीं देखे हैं। तो वही चीज़ यहाँ आप बता रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का हो जाता है log sec x प्लस c हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों log sin x प्लस c हो जाता है। sec x dx का इंटीग्रेशन हो जाता है log sec x प्लस tan x प्लस c और log 10 π/4 प्लस x/2 प्लस का c हो जाता है दोस्तों। यह आपको x यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से cosec
एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, और लॉग 10x/2 प्लस का सी हो जाता है। और बच्चों नेक्स्ट में आते हैं, देखिए यहाँ सम सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुट करना। कुछ क्वेश्चन में आपको इस तरीके का अगर फॉर्म मिलते हैं तो उसमें आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि क्वेश्चन मेरा सोल्व हो जाए, वही चीज़ आपको यहाँ बताया गया था मेरे दोस्त। सबसे पहले यहाँ √a² - x² का फॉर्म मिलेगा, तो उसमें आप पुट कर सकते हो x = a sin थीटा, नहीं तो x = a cos थीटा पुट कर सकते हो। उसी तरह से बच्चों यहाँ √x² - a² होगा, तो इसमें आप पुट करोगे x = a sec थीटा पुट कर सकते हो, नहीं तो x = a cosec थीटा पुट कर सकते हैं बच्चों। उसी तरह से अगर a² + x² या आपको √a² + x² मिलेगा दोस्त, तो यहाँ x = a tan थीटा पुट कर सकते हो, नहीं तो x = a cot थीटा पुट कर सकते हो दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से √a - x अपॉन a + x और √a + x बटा a - x रहेगा दोस्तों, तो इसमें आप पुट कर सकते हो x = a cos 2 थीटा पुट कर सकते हो। उसी तरह से बच्चों यहाँ √x बटा a - x और √a - x अपॉन x रहेगा दोस्तों, तो इसमें आप पुट कर सकते हो x = a sin स्क्वायर थीटा या x = a cos स्क्वायर थीटा पुट कर सकते थे दोस्त। उसी तरह से यहाँ से आप देखोगे √x बटा a + x या √a + x बटा x रहेगा दोस्तों, तो इसमें आप पुट कर सकते हो x = a tan स्क्वायर थीटा या x = a cot स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो। आइए यहाँ 7 में आप देख पा रहे हो √a - x बटा x - b और √x - b बटा a - x रहेगा दोस्त, और √a - x इंटू x - b रहेगा, तो यहाँ x = पुट कर सकते हो a cosec स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों आपको इस तरीके का जो भी फॉर्म मिलेगा तो उसको आप क्या करोगे, यही सब सब्स्टिट्यूट करोगे दोस्तों। अब हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ एक होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट मेथड होता है दोस्तों। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ u and v बी द टू फंक्शंस ऑफ x, देन अगर आपको कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में मिले दोस्तों, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो उसी को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहा जाता है। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ u × v dx, तो सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, u को बाहर निकालोगे, v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ v, देख रहे हैं यहाँ भी एक इंटीग्रेशन है और यहाँ भी इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू du/dx, अर्थात u का डिफ्रेंसिएशन करोगे इंटू dx करोगे दोस्तों। यही क्या है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का स्टेटमेंट है, या यही आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है दोस्तों। अब इसमें आपको क्या होगा, सबसे पहले u इंटू भी, यहाँ u को बाहर निकाले हो तो u को कैसे पहचानोगे, तो वह कौन फंक्शन है, तो उसके लिए यहाँ एक ट्रिक दिया गया है, आईलेट। I4 होता है दोस्तों इन्वर्स फंक्शंस, यहाँ आप देख पा रहे हो, L4 होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, A4 होता है अलजेब्रिक फंक्शन, T4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बच्चों आपको इस क्रम में चलना था। अगर आपको कोई भी दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दे दे, अगर यहाँ इन्वर्स फंक्शन हो और अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो सबसे पहले आप क्या बाहर निकालोगे, तो इन्वर्स को बाहर निकालोगे, ठीक है ना। यू के जगह पर आप क्या लोगे, इन्वर्स को लोगे, और उसके बाद भी के जगह पर आप अलजेब्रिक को लोगे दोस्तों। इस तरीके से आप सीढ़ी बना के आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, किसको हमको बाहर रखना था और किसको हमको अंदर करना था दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं, इंटेग्रल्स हैविंग फॉर्म्स। अगर कोई भी इंटेग्रल्स अगर इस फॉर्म में रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू f(x) प्लस f'(x) dx। f'(x) का मतलब क्या है दोस्तों, f(x) का जस्ट डिफ्रेंसिएशन है। तो अगर इस फॉर्म का जो भी क्वेश्चन रहेगा मेरे दोस्त, तो इसका क्या हो जाता है, तो e⁻x इंटू f(x) प्लस c, यानी यहाँ e⁻x होगा उसको लिखोगे और यहाँ f(x) है उसको लिखोगे, आप प्लस c डाल लोगे, वही क्या होगा बच्चों, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सम रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस। मतलब कुछ रेशनल और इरेशनल फंक्शंस का हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे, सो वह क्या क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं, फर्स्ट में इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² dx का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों, साइन इनवर्स x/a प्लस c हो जाता है। उसी तरह से यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस x² dx का इंटीग्रेशन हो जाता है log x प्लस √a² प्लस x² प्लस का c हो जाता है दोस्त। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² dx इज इक्वल टू log x
प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब प्लस का यहाँ सी छूटा हुआ है, यहाँ सी हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है बच्चों एक्स बाई टू इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी हो जाता है। उसी तरह से बच्चों यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स रहेगा, तो क्या लिखोगे, तो यहाँ एक्स बाई टू इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाता है दोस्त। उसी तरह से यहाँ देख पा रहे हो आप इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा दोस्तों, तो यहाँ जो रहेगा वही चीज़ आप यहाँ लिखोगे और इसमें प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी कर लोगे दोस्तों। इसके बाद आते हो 7 में, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है 1 बाई टू ए इंटू लॉग ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस का सी हो जाता है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ 8 में आते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस का सी हो जाता है। 9 में आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे 1 बाई ए इंटू टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ सम रेशनल एंड इरेशनल फंक्शंस का यहाँ 9 गो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम इसको भी सीख रहे थे दोस्तों। तो इसको भी आपको याद रखना है ताकि इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर पाओगे। आप लोग जब भी पढ़े होंगे तो यह सब चीज़ पढ़े ही होंगे, बस आपको याद करने के लिए मैं इसको बता रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो दोस्तों। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशंस की बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उस फॉर्म के बारे में हम बात करेंगे दोस्त। तो वह सब चीज़ के फॉर्म के बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा यहाँ सबसे पहले क्या है, इंटीग्रेशंस हैविंग फॉर्म। अगर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा या इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स रहेगा दोस्तों, या रूट अंडर डी एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा दोस्तों। अगर इस तरीके का इंटीग्रेशंस का फॉर्म रहेगा, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ कन्वर्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आइदर इन द फॉर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन प्रोसीड फर्दर। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को या तो आपको इसके फॉर्म में चेंज करना था, इसके फॉर्म में चेंज करना था, नहीं तो इसके फॉर्म में चेंज करके उसके बाद हमको क्या करना था बच्चों, तो आगे बढ़ जाना था, यानी प्रोसीड फर्दर कर जाना था। उसी तरह से आप आते हो नेक्स्ट में इंटेग्रल्स हैविंग फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इंटू रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बटा में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स है। जब भी आपको इस फॉर्म का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक होगा, रूट के बाहर क्या होगा, लीनियर होगा, तो आपको पुट करना था पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या प्लस का बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन प्रोसीड फर्दर। तब आपको इसको सोल्व करके ए और बी का वैल्यू निकालना है, उसके बाद में उसको आगे बढ़ जाना था दोस्तों, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं, इंटेग्रल्स हैविंग फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए प्लस बी साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए प्लस बी साइन एक्स और यहाँ साइन एक्स नहीं, यहाँ कॉस एक्स होगा दोस्तों, यहाँ पे कॉस एक्स, ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्स है तो यहाँ निश्चित रूप से कॉस एक्स ही होता, कॉस एक्स रहेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स रहेगा दोस्तों। तो इसको आप रिप्लेस करोगे, साइन एक्स इज इक्वल टू 2 tan एक्स बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट करोगे, ठीक है, या कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 और बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट करोगे। उसके बाद में यहाँ से पुट करोगे z इज इक्वल टू 10 एक्स बाई 2 एंड प्रोसीड फर्दर। अगर जब भी आपको इस फॉर्म का क्वेश्चन मिले दोस्तों, तो आपको यहाँ रिप्लेस करना है साइन एक्स को इस फॉर्मूला से और कॉस एक्स को इस फॉर्मूला से, और तब पुट करना था यहाँ z इज इक्वल टू 10 एक्स बाई 2 और प्रोसीड फर्दर कर देना है दोस्तों। उसके बाद में क्या करना था मेरे दोस्त, तो आगे बढ़ जाना था। उसी तरीके से एक और फॉर्म में आते हैं मेरे दोस्त, इंटेग्रल्स यहाँ फॉर्म में
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बटा ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स बटा में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बटा सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स। अगर इस तरीके का आपको जब भी फॉर्म मिलेगा मेरे दोस्त, तो आपको यहाँ पुट करोगे न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोले तो ऊपर वाला, न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अर्थात नीचे वाला, आप प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर। उसके बाद में एंड फाइंड ए एंड बी देन प्रोसीड फर्दर। तब आपको ए और बी का वैल्यू हमको निकालना है, उसके बाद में आगे बढ़ जाना था मेरे दोस्त, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं, फॉर्म नंबर 5 में इंटीग्रल्स हैविंग फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स बटा a1 प्लस b1 साइन एक्स प्लस c1 कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ ए बी सी a1 b1 c1 क्या होगा दोस्तों, तो कोई कांस्टेंट होगा, कोई नंबर होगा, तो उसके जब क्या पुट करोगे यहाँ से न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर आप प्लस का c, देन फाइंड ए बी एंड सी एंड प्रोसीड फर्दर। इसके बाद ए बी सी का वैल्यू आप निकालोगे और उसके बाद में आगे बढ़ोगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट फॉर्म में, इंटीग्रल्स हैविंग फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स। अगर इस तरीके का आपको जो भी फॉर्म मिलेगा, देन डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड पुट t इक्वल टू 10x देन प्रोसीड फर्दर। अगर इसके फॉर्म में जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा बच्चों, तो इसमें क्या करोगे आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग करोगे और उसके बाद t इक्वल टू 10x पुट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड फर्दर यानी आगे बढ़ोगे, तब आपको सवाल क्या होगा दोस्तों, सोल्व हो जाएगा। अब आते हैं मेरे दोस्त इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। आप लोग जो है ना इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आप पढ़े होंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर इस फॉर्म का रहेगा तो आपको इस तरीके से लिखना है, यानी फॉर्म ऑफ रेशनल फ्रैक्शन, यानी इस तरीके का आपको रेशनल फ्रैक्शन देगा तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पी एक्स प्लस क्यू होल बट्टा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो उसको लिखोगे ए आ बट्टा में फर्स्ट फैक्टर यानी एक्स माइनस ए प्लस बी बट्टा एक्स माइनस बी। उसी तरह से यहाँ पी एक्स प्लस क्यू बट्टा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे यहाँ इसको आप a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। उसी तरह से बच्चों यहाँ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी रहेगा दोस्तों। तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर और प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर होगा दोस्तों। यहाँ फोर्थ में आते हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी रहेगा, तो क्या लिखोगे यहाँ से ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स माइनस बी होता दोस्तों। उसी तरह से यहाँ 5 में आओगे तो यहाँ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होल अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा दोस्तों। तो यहाँ ए बटा फर्स्ट फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा दोस्तों। अब तब आपको क्या करना था मेरे दोस्त, यहाँ ए बी सी देन फाइंड ए बी सी एंड प्रोसीड फर्दर। तब आपको क्या करना है, तो ए बी सी का वैल्यू निकालना था और उसके बाद में आपको आगे बढ़ जाना था मेरे दोस्त। अब यहाँ एक नोट आप देख रहे हो, इफ़ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन ऑलवेज डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड यूज द रिजल्ट। अगर आपको न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से बड़ा हो या बराबर हो तो उस केस में आप क्या करोगे, ऑलवेज डिवाइड करोगे और उसके बाद में क्या करोगे, तो इस रिजल्ट को आप यूज करोगे। कौन रिजल्ट है यहाँ, न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्यू प्लस रिमाइंडर बटा डिनोमिनेटर और भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसी को इंग्लिश में डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर दोस्तों। चलिए बच्चों, अभी तक हम लोग जो भी फॉर्मूला देखे हैं वह सब था आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस की। अब हम बात करेंगे दोस्तों डेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में बात करेंगे। डेफिनिट इंटीग्रल्स में क्या होता है दोस्तों, लिमिट लग जाता है। इसको आप क्या कहते हो, लोअर लिमिट कहते हैं, इसको आप अपर लिमिट कहते हैं। यानी इंटीग्रेशंस ऑफ ए से ए फ्रॉम बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यह आपको डेफिनिट इंटीग्रेशंस का यही कंसेप्ट है मेरे दोस्त।
अब आते हैं यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटेग्रल्स, यानी डेफिनिट इंटेग्रल्स की कुछ विशेषता होता है, कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टी की बारे में बात करेंगे दोस्तों। इंटीग्रेशंस फ्रॉम ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशंस फ्रॉम ए से बी एफ ऑफ टी डी टी दोस्तों। यानी यहाँ आप x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इंटीग्रेशन था, और यहाँ t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन था, इंटीग्रेशन था दोस्तों। तो इंटीग्रेशंस आपको किसी के रिस्पेक्ट में हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको लिमिट दोनों का सेम होना चाहिए था, लिमिट दोनों का सेम होना चाहिए था, और फंक्शन भी दोनों का सेम होना चाहिए था। किसके रिस्पेक्ट में है यह मायने नहीं रखता है। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट यही कहता है दोस्तों। उसी प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड में आते हुए इंटीग्रेशंस फ्रॉम ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशंस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दोस्तों। अगर आप लिमिट इसको चेंज करोगे, जैसे यहाँ ए से बी था और यहाँ बी से ए था, लिमिट अगर चेंज करोगे मेरे भाई तो यहाँ माइनस का सिंबल ओनली लगा देंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 3 में आते हो इंटीग्रेशंस फ्रॉम ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशंस फ्रॉम ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस है इंटीग्रेशंस फ्रॉम सी से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहाँ सी का वैल्यू ए और बी के बीच में ही रहेगा दोस्तों। जैसे हमको यहाँ क्या करना था, ए से बी जाना था, तो हम ए से सी चले गए हैं और फिर सी से बी चले गए, अर्थात यहाँ एक्चुअली में हम ए से लेकर बी तक ही गए हैं, और जहाँ सी क्या होगा तो ऑलवेज ए और बी के बीच की राशि ही होगा, बीच का नंबर ही होगा दोस्तों। उसी तरह से आते हो यहाँ 4 में इंटीग्रेशंस फ्रॉम ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो इंटीग्रेशंस फ्रॉम ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी यह जो लिमिट रहेगा मेरे दोस्त, यह दोनों को आप जोड़ दोगे और एक्स से घटा दोगे, ठीक है। यही आपका इसी का एक विशेष प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है दोस्तों। इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स दोस्तों। उसी तरह से यहाँ इंटीग्रेशंस फ्रॉम माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 होता है इफ एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन रहेगा दोस्त तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो। उसी तरह से मेरे दोस्त इसी का इंटीग्रेशंस फ्रॉम माइनस ए से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन होगा तो इसके लिए क्या होगा, इसका वैल्यू आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हो मेरे दोस्त, ठीक है। अब आते हो आप नेक्स्ट में आ रहे हो मेरे दोस्त 8 में आप देख रहे हो इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 से लेकर ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स दोस्तों, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ 9 में आते हो इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू 0 होता है कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए। और एक और आते हो इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशंस फ्रॉम 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कब, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटेग्रल्स का 10 प्रॉपर्टी बच्चों हम लोग यहाँ देख रहे थे, ठीक है मेरे दोस्त। अब आते हैं यहाँ डेफिनिट इंटेग्रल्स एज द लिमिट ऑफ सम, मतलब आपको डेफिनिट इंटेग्रल्स का ही वैल्यू निकालना है और उसको किस मेथड से निकालना है, तो लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में लिखना है। इसमें आपको क्या दे देगा, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन इंटीग्रेशंस फ्रॉम ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। इस फॉर्मूला को आप क्या करोगे मेरे दोस्त, इसको आप याद रखोगे, ठीक है, तो ही आपको सवाल आप बना पाओगे, अदरवाइज सवाल बनाने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, ठीक है। अब आते हो नेक्स्ट में आते हो मेरे दोस्त, जहाँ एन ए इक्वल टू क्या हो जाता है मेरे दोस्त, बी माइनस ए, ठीक है। वहाँ जो एन ए था उसके जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ से बी माइनस ए लिख सकते हो। अब उसी फॉर्मूला में कुछ फॉर्मूला ऐसे होते हैं जो आपको यूज करना होता है, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। जैसे में हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर का सम जानते हैं 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर n तक जाते हो तो इसका सम क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता है। उसी तरह से स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर जानते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में 6 हो जाता है। a³ प्लस
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाता है बच्चों। उसी तरह से कोई भी अगर सीरीज जीपी में हो a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए आर के पावर n-1, इसका सम क्या हो जाता है, a इंटू आर के पावर n-1/r-1 हो जाता है। अगर यही चीज़ अगर इन्फिनिटी तक जाता है दोस्तों तो इसका सम क्या हो जाता है, a/1 - r हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो भी इंटीग्रेशंस का डेफिनेट इंटीग्रेशंस हो या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हो, उन सभी का फॉर्मूला हम लोग दोस्तों देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।